शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रविवार को करनाल के सेक्टर 12 स्थित योगा मैदान में आयोजित बाबा साहब की 130वीं जयंती के अवसर पर शिरकत की। शिक्षा मंत्री ने बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी ईश्वरीय ताकत से जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर लोगों के जीवन को बदला है, जिसके कारण आज देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब ने अपने जीवन में लोगों को शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने का जो मूल मंत्र दिया है वह सदा प्रासंगिक है। इस कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि बाबा साहब ने यातनाएं सहकर जो अपने जीवन में परिवर्तन किया है उसका लाभ आम गरीब व कमजोर वर्ग को मिला है, जिसके कारण देश का गरीब व्यक्ति आत्मनिर्भर हो रहा है। बाबा साहब ने ऐसे बेमिसाल कार्य किए हैं। बाबा साहब का सपना भी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना था और वही सपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी था। उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय व बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार कर रही है। गरीब को इनका पूरा हक मिले, इसके लिए सरकार दिन रात कार्य कर रही है। सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 6 साल में 67 राजकीय स्कूल खोले गए हैं और राजकीय स्कूलों में बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश के 137 स्कूलों को राजकीय मॉडल विद्यालय बनाया गया है, जहां पर बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता को झूठ बोलकर गुमराह कर रहा है, जबकि सरकार द्वारा प्रदेश व देश के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। सुनिए आप भी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बाबा साहब की 130वीं जयंती के अवसर पर बोलते हुए क्या कहा। कार्यक्रम रखा गया है बाबा। देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हमने मनाई और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही डॉक्टर साहब की जयंती शुरू से मनाती आई है। तो क्योंकि कोरोना काल में थोड़ी एक प्रॉब्लम है कि जगह जगह हर बूथ पे या हर मंडल पे मिलाना संभव नहीं था, तो इसलिए हमने एक ही जगह कुछ सोशल डिस्टेंसिंग रख के, जैसा कि आपने देखा भी है, हमने अपने प्रमुख लोग बुलाए और उसमें आज उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो हमें संविधान दिया, जिस प्रकार का संविधान दिया, सबको एक जैसे अधिकार दिए और जिस प्रकार से उनके संविधान की वजह से समाज में एक रूपता आई और जिसकी वजह से देश आज इतनी प्रगति कर रहा है, तो उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। उनके चरणों में नमन करने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आज के कार्यक्रम का आयोजन हमने किया। क्या लगता है सर, नाइट कर्फ्यू लग सकता, नाइट जो वीकेंड कर्फ्यू है हरियाणा के अंदर, वो आने वाले दिनों में लग सकता है? नहीं, देखिए, अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है तो मैं नहीं 100% तो नहीं कह सकता, तो उस परमात्मा नहीं पता क्या हो सकता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि लॉकडाउन ना लगे। नाइट कर्फ्यू तो लगी रहा है, इस टाइम भी वो तो लगा हुआ है, लेकिन हमारा पूरा प्रयास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि समाज इसमें पूरा सहयोग करेगा। और समाज को केवल ये नहीं देखना कि सरकार क्या कह रही वही करना, समाज भी अपने आप जिम्मेदार है। सरकार भी समाज ने ही तो बनाई, उसी की तो सरकार है, तो सरकार भी जो कह रही है, समाज हम जब मिलके काम करेंगे तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं। देखिए, जिन्होंने किया बिल्कुल गलत किया। अब जिस प्रकार की परिस्थितियाँ पूरे देश में बनी हुई है, सबसे पहले स्कूल हमने शुरू किए और सबसे बाद में स्कूल हमने ही बंद किए, हमारा पूरा प्रयास रहा। लेकिन परिस्थितियाँ इस प्रकार की आएगी कि इसमें खतरा बहुत था, तो इसलिए हमने स्कूल बंद किया। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस प्रकार की बात करता है तो गलत है। सर चौटाला ने कल पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि किसानों से फिर से वार्ता की जाए ताकि वहाँ पर स्थिति जो है वो बेकाबू ना हो, कंट्रोल में की जा सके। हम पहले दिन से वार्ता करने के लिए तैयार हैं, हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं, जब भी वो चाहे हम बात कर सकते हैं। हम अब भी तैयार हैं बातचीत करने के लिए, पर लेकिन जिस प्रकार की शर्तें वो रखते हैं कि पहले तीनों कानून रद्द करो फिर बात करेंगे, तो ये शर्तों में नहीं होता। 3 कानून जो बने वो किसान के हित में है। हम दावे के साथ कहते हैं कोई भी प्लेटफार्म, वो लोकसभा में, विधानसभा में, टीवी डिबेट में, जनसभा में, कहीं भी इस पर डिबेट कर लें, ये तीनों कानून किसान के हित के कानून हैं। नहीं, देखिए, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये केवल आपकी खबर है और आपके अखबार। सर, आपने कहा कि 30 अप्रैल तक जो है रिपोर्ट सौंपे स्कूलों की, क्या 1 मई से स्कूल सुचारू रूप से चल सकते हैं? नहीं, अभी तक इतने टाइम के लिए क्या, अब परिस्थितियाँ क्या रहेंगी
उसके ऊपर निर्णय लेंगे, जैसी परिस्थितियाँ होंगी उस हिसाब से। सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था कि 1 से 8 के स्कूल बंद रहेंगे, जो पहले आदेश जारी थे, लेकिन उसके दौरान भी स्कूल खुले रहे और बच्चों के साथ नहीं, देखिए खिलवाड़ किया गया। बिल्कुल भी स्कूल कहीं खुले नहीं है, कहीं 1-2 इस प्रकार का हुआ होगा, घटना हुई होगी। हमने अपने सभी जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दे दिए कि अगर कहीं भी इस प्रकार से कोई भी कानून का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी कर रहे हैं, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू हुआ है, लेकिन ये लोग अपनी बुक्स लागू करवा रहे हैं जबरदस्ती। उसमें मैंने ये सरकार का क्या एक्शन प्लान रहेगा? देखिए, उसमें मैंने बातचीत की है, अधिकारियों की मीटिंग मैंने बुलाई थी और जल्दी उस पर हम निर्णय लेंगे। इसमें कोई छापामारी होगी जो स्कूल इस तरह नहीं, उस पर हम सिलेबस को निश्चित करेंगे कि एनसीईआरटी का ही सिलेबस पढ़ाया जाए। जो दूसरी बुक्स हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि वो दूसरी बुक्स अपने हिसाब से लगा लेते हैं और जो बहुत महंगी हैं वो केवल मेरे ख्याल के शायद लगाई इसीलिए जाती हैं, तो फिर रोक लगाएंगे। उसके लिए मैंने अधिकारियों की बैठक ली थी और जल्दी। बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, नहीं, स्कूलों की तरफ से कोई सरकार लोगों के लिए कोई बेनिफिट देने जा रही है? देखिए, पहले भी जब बंद रहे थे तो हमने कुछ बेनिफिट उनको दिए थे। जो बात उन्होंने रखी थी कि हमें बहुत नुकसान हुआ है और जो बिजली की फिक्स चार्जेज है वो हमारा वापस लिया जाए और जो हमने खर्च की वही लिया जाए, तो मैंने करा दिया था उनके कहने से। और दूसरा उन्होंने कहा था कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा है जो उस पर टैक्स है, ट्रांसपोर्ट चले ही नहीं, टैक्स किस बात का, तो मैंने वो भी उनका माफ़ करा दिया था। तो 2 जो काम उन्होंने मेरे सामने रखे थे वो मैंने करा दिए और आने वाले टाइम में भी वो भी हमारे सहयोगी हैं। अगर कोई जरूरी चीज़ हम समझते हैं और सरकार की सीमा में है तो निश्चित तौर से प्रयास होते रहे, वैसे ही रहे। और हमने उसके लिए जो पैसा देने की बात थी वो भी हमने शुरू कर दिया और हम पैसा देने। मध्य वर्ग को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है कोविड की वजह से, इसके लिए मध्य वर्ग को राहत देने की क्या प्लानिंग है, क्या प्लानिंग सरकार को? देखिए, नुकसान तो सबको ही उठाना पड़ रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको भी उठाना पड़ रहा है, चाहे मध्य वर्ग का व्यक्ति है उसको भी, नौकरी पेशा उसको भी, सबको नुकसान तो उठाना ही पड़ रहा है। अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं, कोई किसी की वजह से नहीं है, प्राकृतिक चीज़ है और जो भी मदद कर सकें करेंगे। मंत्री, रात का कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन मामलों की अगर बात की जाए तो लगातार बढ़कर आ रहे हैं जो कोरोना के। नहीं, देखिए कोरोना ऐसा नहीं है कि रात का कर्फ्यू आप लगा दोगे तो कोरोना एकदम समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब जितने बढ़ सकते थे, अगर ना लगाते तो और ज़्यादा बढ़ सकते थे, तो उसमें कमी आती है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से हरियाणा में आई है, महापुरुषों के बड़े बड़े कार्यक्रम, आपसे गुरु रविदास जयंती, संत कबीर जयंती, महर्षि वाल्मीकि जयंती, बाबा नानक जी की जयंती, इस तरह के गुरु पर्व के नाम से काफ़ी कार्यक्रम सरकारी स्तर पर भी मने और पार्टी संगठन के आधार पर भी कार्यक्रम होते रहे। सर, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस हिसाब से आपको बहुत चिंता वीकेंड कर्फ्यू लग सकता है? नहीं, कर्फ्यू नहीं लग सकता, कर्फ्यू नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी अगर इस गैप को तोड़ने के लिए थोड़ा, जिस तरह नाइट कर्फ्यू है, सब लोगों से यही प्रार्थना है कि इस बार कोरोना फिर ताकतवर होके आया, थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे। अभी शुक्र है कि सरकार ने वैक्सीन भी हमारे यहाँ पर बन रही है और जो सुविधाएं, पीपी किट, मास्क, मेडिसन, सब यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेजी से, यहाँ तक अपने हिंदुस्तान के लिए पूरी दुनिया के देशों को हिंदुस्तान अपनी वैक्सीन दे रहा है। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि लापरवाही नहीं होनी चाहिए, कड़ाई रखनी चाहिए। हम सब इस बात की चिंता। सांसद साहब, टीके की कालाबाजारी के ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रिएटिव सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।